में होता है इसमें भी सम्मान हम हिंदी वरिष्ठ न्यायाधीश ज्ञाना सिंह को प्रदान कर रहे हैं। कुछ ही क्षणों में बेबी हमारे बीच में होंगी। रामदास मिश्र इसमें इस माटी के एक ऐसे सपूत को प्रदान कर रहे हैं जो भारतीय पुलिस सेवा का अधिकारी रहते हुए हिंदी लेखन के साथ उनका बड़ा संबंध रहा है। इटावा कल आज और कल उनकी पुस्तक के कवि श्री अनिल मान मिश्र को प्रदान कर रहे हैं। डॉक्टर विनीत समय की व्यस्तता को देखते हुए बहुत अभिनंदन न्यायमूर्ति पंकज मित्तल जी भी हमारे बीच में पधार चुके हैं, प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं अपने सम्मानित न्यायाधीशों में न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय जी यहाँ मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ कि वे भी मंच पर आए और अब मैं महाकार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ होगा। यह दीपक है हमारी सकारात्मकता का, हमारे रचनात्मक चिंतन का। यह है हमारी सक्रियता का जिसे प्रज्वलित कर रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी और हमारे समारोह अध्यक्ष श्रद्धेय वसीम बरेलवी साहब, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति पंकज मित्तल जी। विकास से ही भारत का विकास संभव है। इस भाव के साथ हम लोग इस यात्रा को आरंभ कर रहे हैं। मैं जो हमारी परंपरा है कि वंदे मातरम के साथ हम किसी आयोजन को आरंभ करते हैं। न्यायमूर्ति प्रेमशंकर गुप्त जी ने जो परंपराएं हमें दी हैं हम उसका ईमानदारी से पालन का प्रयास करते हैं। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि दक्ष स्थिति श्री सुभ्रांत कुमार शुक्ल जी से आग्रह करूंगा कि वे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति पंकज मित्तल जी का माल्यार्पण कर चंद्र कुमार राय का माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्री राजेश कि वे डॉक्टर पवन अग्रवाल विभागाध्यक्ष श्री संजीव शर्मा से हमारा आग्रह है कि वे श्री सुरेश नियर जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। कठिनाइयों के बावजूद और उन्होंने जो संभालेंगे वो प्रभु कृपा से न्यायमूर्ति पंकज मित्तल के हमारे जो छोटे भाई हैं उनके प्रयासों से सफल हुआ है। तो हम उनके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। वो हमारे न्यासी हैं और मैं बहुत कुछ कहना चाहता। प्रण स्थापित किया है कि उन्होंने राष्ट्रपति भवन, और ये आज हम लोगों के लिए बहुत बड़ा सम्मान है। बोर्ड के सदस्य और हिंदी अकादमी दिल्ली के अध्यक्ष भी रहे। वर्ष 2013 में भारत सरकार ने आपको पद्मश्री से अलंकृत किया। आपकी कृतियों में मानसरोवर के कब्बे, बुद्धिमानों की मूर्खताएं, बड़ों के उत्पात, 21वीं सदी में मनुस्मृति, हवा की बाह पसारे आज प्रमुख है। देश और दुनिया में आज आपका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हम सब इन्हें सम्मानित कर गौरव का अनुभव कर रहे हैं। इटावा की माटी में जन्मे महाकवि गंग और देव, दो ऐसी विभूतियां भारतीय भाषा विभाग के अध्यक्ष के रूप में आपने बहुत श्रेष्ठ कार्य किया है। अब तक आपकी 2 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। बड़ी संख्या में आपके निर्देशन में शोध हुए हैं और अनेक विश्वविद्यालयों और देश के बाहर आपने हिंदी का प्रतिनिधित्व किया है। आप 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भाग ले चुके हैं। वायुसेना मंडल मध्य कमान भारतीय वायुसेना के पूर्व एयर ऑफिसर कमांडेंट इन चीफ श्री अमित तिवारी का जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में 1969 में हुआ था। आपकी प्रारंभिक शिक्षा मिर्जापुर, फैजाबाद, लखनऊ के राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज में हुई। 1978 में आप राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश लिया और 1982 में आप भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट का प्रवेश मिला। 31 मई को कमांडेंट इन चीफ के पद से सेवानिवृत्त हुए और 39 साल के कार्यकाल में आपने अजीत, हंटर और मिक्स 27 जैसे सिने और संगीत जगत के सुविख्यात व्यक्तित्व हैं। एक श्रेष्ठ गायक, संगीत निर्देशक
कंपोजर के रूप में वर्ष 1989 से आप सक्रिय हैं। लगभग 400 से अधिक टीवी सीरीज की पृष्ठभूमि संगीत संयोजन में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनके 20,000 से अधिक एपिसोड विभिन्न चैनलों से प्रसारित हुए हैं। आपका एक प्रोजेक्ट रॉन को प्रसिद्ध निर्देशक राम गोपाल वर्मा तथा मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के साथ मिला। आपको ऑडियंस अवार्ड फेस्टिवल इंटरनेशनल DA माइक फ्रांस में भी सम्मानित किया गया। डॉक्टर दुखन जून 1959 को बरेली उत्तर प्रदेश में हुआ। डॉक्टर सागर अग्रवाल विख्यात स्वास्थ्य लेखक, हिंदी लोक साहित्य के समर्पित शोधकर्ता हैं। आपने MBBS तथा MD मेडिसिन मेडिकल कॉलेज कानपुर से किया और 1986 से बरेली में चिकित्सा सेवा प्रदान कर रहे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में आप हिंदी में वैज्ञानिक, सरल और विश्वसनीय जानकारी के प्रसार के लिए जाने जाते हैं। रोगों की पहचान और कर रहे हैं। मैं आदरणीय धर्मनाथ प्रसाद यादव पटना से आग्रह करूंगा जो आए। बिहार राज्य के जनपद सारण के बलीटोला सुतिहार देवनी में संस्थापक राजेंद्र फाउंडेशन, उपाध्यक्ष बिहार राज्य विधिक परिषद, राष्ट्रीय अधिवक्ता, राज्य कल्याण समिति आदि के महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। हिंदी के प्रसार में उनकी महत्वपूर्ण सेवाएं हैं। 1948 में उनका जन्म हुआ। न्यायमूर्ति रामभूषण मेहता किस्मत सम्मान के रूप में आपने ख्याति अर्जित की। वर्ष 2021 में आप अतिरिक्त न्यायाधीश और 2023 में स्थायी न्यायाधीश नियुक्त हुए। आपकी अदालत से हिंदी में आदेश पारित होना आपकी हिंदी निष्ठा का परिचायक है। गोपाल दास नीरज बेकल उत्साही काव्य सम्मान इस वर्ष हम आप पूरी तरह लेखन को समर्पित है। आपका लघु कथा संग्रह सारंगा तपोन्यास पन्नी प्रकाशित हो चुका है। आपका लघु उपन्यास सुलोचना पुरस्कृत भी हुआ है। आपकी हिंदी सेवा और सृजन कौशल के लिए आपको शारदीय सम्मान, विश्व हिंदी रचनाकार मंच का काव्य अमृत सम्मान, साहित्य सारथी सम्मान आदि। हिंदी विद्यालय में हिंदी प्रवक्ता रहे। प्रकाश जी ने 2003 में अवकाश ग्रहण किया। अब तक आपकी 20 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इनमें समर शेष है, मणिमाला, अटल बिहारी वाजपेयी पर लिखी पुस्तक आदि प्रमुख हैं। अनेक स्तरीय साहित्यिक समारोहों का कुशल संपादन भी आपने किया है। यह वर्ष हॉकी का अशोक कुमार जी का जन्म हुआ। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के पुत्र श्री अशोक कुमार जी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हैं। 1974 में आपको यह सम्मान मिला। आपने न दुनिया के तमाम देशों में भारत का प्रतिनिधित्व किया और प्रथम श्रेणी खिलाड़ी के रूप में 1000 से अधिक गोल आप हुए। हॉकी शताब्दी सम्मान इस वर्ष हम देश के भारत के पूर्व हॉकी कप्तान और इटावा की माटी के गौरव श्री शकील अहमद साहब को प्रदान कर रहे हैं। ये इसी कॉलेज के विद्यार्थी रहे और इसी इटावा में जन्मे श्री शकील अहमद साहब जो देश की हॉकी के कप्तान रहे। आज हम सब उन्हें उनके घर में सम्मानित कर रहे हैं। इटावा के खेल के क्षेत्र में शकील अहमद ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनका यह जनपद गौरवान्वित होता है। इटावा नगर में 2 नवंबर 1970 को जन्मे शकील अहमद ने हॉकी की भारतीय टीम का नेतृत्व किया। 1990 के दशक में राष्ट्रीय हॉकी टीम के प्रमुख खिलाड़ी रहे। 1992 में हॉकी खेलों में आप भारत की ओर से खेले तथा भारतीय हॉकी टीम के कप्तान भी रहे। आपको फील्ड हॉकी का बेहतरीन खिलाड़ी माना जाता है, जिसके लिए 1993 में आपको नेहरू कप टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ मिडफील्डर के खिताब से नवाजा गया। इस समय आप एयर इंडिया में महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं। तो माता भगवती देवी के आत्मज के रूप में श्री हरीश कुमार का जन्म 10 नवंबर 1959 को हुआ। आपकी शिक्षा कंचौसी बाजार, जनता कॉलेज अजीतमल, फिर बकेवा और कानपुर में हुई। आप राज्य पुलिस सेवा तत्पश्चात भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी रहे। पुलिस उप महानिरीक्षक के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद वो सेवानिवृत्त हुए और आपने कुंभ ड्यूटी दौरान आपकी लिखी पुस्तक कुंभ पुलिस और पोटली वाला बहुत लोकप्रिय हुई। इटावा जनपद पर एक आपकी पुस्तक इटावा कल आज और कल बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस पुस्तक को भारत सरकार का राहुल संकृतयान पुरस्कार भी मिला है। आप निरंतर लेखन में रत हैं। बेदम वार्षिक निसार सीमा भी अलंकरण आज हम सब आपको बेदम वार्षिक निसार सीमा भी अलंकरण प्रदान कर रहे हैं। श्री शुभल्लभ अलंकरण हम सुकवि से अनिल मान मिश्र मैनपुरी को प्रदान कर रहे हैं। अनिल मान जी से आग्रह है कि आए और यह सम्मान ग्रहण करें। मैनपुरी नगर में सेवा आदि प्रमुख है। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आप निरंतर लेखनरत रहते हैं। आपको हिंदी साहित्य सम्मेलन का काव्यश्री सम्मान, सरस्वती साधना परिषद का इंदेश्वर प्रसाद सम्मान और रैया हिंदी प्रोत्साहन निधि का साहित्य श्री सम्मान आदि प्रमुख मिल चुका है।
शिवदत्त चतुर्वेदी प्रहलाद यदुवंशी अलंकार सुकवि सुधीर मिश्र घिरोल निश्चल घिरोल को प्रदान किया जा रहा है। मैं चाहता हूँ सुधीर मिश्र जी मंच पर आ जाएं। श्री अकादमी दिल्ली से आपको 8 कवि पुरस्कार भी मिला है। आकाशवाणी केंद्र और दूरदर्शन पर आपका भी पाठ आपका प्रसारित होता रहता है। रवीन चौहान इटावा को प्रदान कर रहे हैं। रवीन समाज शास्त्र पर स्नातक हैं। आप इसमें विधि शिक्षा में अध्ययनरत हैं। भूमिजा फाउंडेशन के माध्यम से आप सामाजिक क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं। रंगमंच और सिनेमा के लिए विभिन्न संस्थाओं से अभिनव निर्देशन की बारीकियां सीखने के लिए आपने चंबल सनी प्रोडक्शन की स्थापना कर एक नया कार्य किया है। हम सब आपके 1000 से अधिक नुक्कड़ नाटक और 180 से अधिक रंगकल्प नाट्य कार्यशाला आप बच्चों हमारे बीच अपनी पुस्तक वंदे मातरम राष्ट्र चेतना का महामंत्र माननीय मुख्य न्यायाधीश से वो अनावरण कराएंगे। रमाकांत शर्मा जी का भिवानी के लोक जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। न्यायमूर्ति जी के परिवार के साथ भी उनका बड़ा सामीप्य है। इसी वक्त मैं दूसरे लेखक श्री अनूप बर्थवाल देशबंधु का लोकार्पण कराए थे। अनूप बर्थवाल और मैं डॉक्टर यशवंत कुमार को बुलाना चाहता हूं कि अपनी कृति शुभ दर्शिका के लिए श्री प्रमोद तिवारी हंस आइए। आइए आदरणीय प्रमोद तिवारी हंस के सम्मान की भैया भाटना के लोक कवि श्री प्रभु तिवारी हंस के सम्मान इम्तियाज गाजी साहब इलाहाबाद से आए हैं और वह प्रदान कर रहे हैं। स्थान ग्रहण करने की अपील करते हुए मैं जानता हूं कि हम लोग समय के जिस क्रम में हैं हमें बहुत जल्दी क्योंकि मौसम भी बहुत है कि अभी ये उड़ान होनी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे मुख्य अतिथि यहाँ से प्रस्थान करेंगे।